आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आप 10th और 12th क्लास में यदि इस समय पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। और मुझे खुशी होती है आप जैसे स्टूडेंट से बात करने में, आप जैसे स्टूडेंट से जुड़ने में। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं आपकी तैयारी की। देखिए मिड अक्टूबर चल रहा है, लगभग आधा जो अक्टूबर है वो निकल चुका है। मुझे अंदाजा है इस बात का कि आपका जो कोचिंग है या फिर आपका जो स्कूल है उसमें 50% से ज्यादा इंग्लिश कंप्लीट हो चुका होगा। टेंस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खासकर एमपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में वीक होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अन्य सब्जेक्ट्स में काफी स्ट्रांग होते हैं लेकिन इंग्लिश में वीक होते हैं। क्यों होते हैं? उसका कारण ये भी है कि इंग्लिश हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं है, जिसकी वजह से हमारी उतनी पकड़ स्टार्टिंग से इंग्लिश में नहीं हो पाती जितने की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो वीकनेस है इसको रिमूव करने के लिए आई एम हियर फॉर यू। मैं आपके लिए यहां पे खड़ा हुआ हूं हर प्रकार की मदद करने के लिए। बस आप मुझे कमेंट के अंदर जिस भी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, जिस भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट लिखिएगा, मैं आपकी मदद करूंगा, कोशिश करूंगा इंग्लिश को आसान से आसान भाषा में आपको पढ़ाने की, आसान से आसान तरीके से इंग्लिश में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब ये जो 10 क्वेश्चन है वो मैं क्यों लेकर आया हूं, देखिए आपका मैं लेवल इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं समझना चाहता हूं। देखिए आपने इंग्लिश अभी तक स्कूल में पढ़ी होगी, कोचिंग्स में पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता वहां पे कैसी पढ़ाई जा रही है। यदि इन 10 क्वेश्चन में से आप 8 के भी ठीक से जवाब दे देते हैं तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपकी जो तैयारी है वो कोचिंग या स्कूल में बेस्ट चल रही है और आपको 2025 के अंदर बेस्ट परसेंटेज मिलने वाली है। आप एकदम बहुत बढ़िया जो परसेंट है 2025 के अंदर आप हासिल करने वाले हैं, मैं ऐसा मान के चलूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इन क्वेश्चनों को आपसे पूछना। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जवाब कैसे देना है। देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहां पे आप 2 कलर देख रहे होंगे, नॉर्मली ब्लू कलर है और यहां पे ग्रीन कलर दे रखा है, ठीक है। ब्लू कलर में जो सेंटेंसेस यहां पे दे रखे हैं ये अलग प्रकार के टेंस में है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को ये जो ग्रीन प्रकार का यहां पे जो आप इंक देख रहे हैं इस वाले आपको टेंस में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब चेंजेस करना है, एक टेंस से दूसरे टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। सिंपल सा आपका जो टेंस वाला जो पार्ट होता है उसमें जो स्ट्रक्चर लगे होते हैं, स्ट्रक्चर आपके टीचर्स जो याद करवाए जाते हैं या टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, उन स्ट्रक्चर की हेल्प से हम एक सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंसेस में हम कन्वर्ट करेंगे इस प्रकार के टेंस के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? मैं आपको 10 सेकेंड का जवाब टाइम दूंगा, उन 10 सेकेंड में आपको सोचना है, मैं प्रश्न पूछूंगा और 10 सेकेंड में आपको जवाब देना है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चनों के ठीक से जवाब दिए, ठीक है। बाद में मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है राजीव सिंह सा सॉन्ग। यहां पर जो पहला सेंटेंस दे रखा है राजीव सिंह सा सॉन्ग, इस वाले सेंटेंसेस को आपको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप यहां पे देख पा रहे हैं ग्रीन में लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करके दिखाइए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बस 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 हो गया टाइम, यानी कि आपने इसका जो जवाब है मुझे लगता है दे दिया होगा। अब मैं सॉल्व करवाने के लिए जा रहा हूं, यदि आपने सही से जवाब दिया है तो आप यहां पे राइट का जो कमेंट है वो लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पे पूछा गया है कि ये जो टेंस सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है इस वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये जो सेंटेंस है वो किस वाले फॉर्म में है, मतलब किस सेंटेंस में, यहां पे किस प्रकार का स्ट्रक्चर बने लगेगा। क्या इसमें अफर्मेटिव लगेगा, नेगेटिव लगेगा, इंटरोगेटिव लगेगा या फिर यहां पे डबल इंटरोगेटिव लगेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप यहां पे देख सकते हैं इस वाले सेंटेंस में किसी प्रकार का नेगेटिव यानी कि नॉट वाला पार्ट यहां पे नहीं है और किसी प्रकार का WH फैमिली मेंबर से इसमें नहीं लगा है, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस यहां पे दे रखा है, मतलब आपको ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें जो स्ट्रक्चर लगाना है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाला पार्ट वाला स्ट्रक्चर लगाना है। अफर्मेटिव का कौन सा स्ट्रक्चर होता है आप मेरे साथ बोल सकते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज इंग्लिश में किसी भी स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती। तो ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है, आप इस बात को यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पास्ट इंडेफिनिट को, इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे, इस वाले सेंटेंस को यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट छांट लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो राजीव है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंग्स में एस लगा हुआ है। किसी भी मेन वर्ब में एस ई एस लगता है तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ये यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और ये यहाँ पे आर्टिकल है। ए एंड द आपने पढ़ा ही होगा। सॉन्ग यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमें यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट वाले जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला जो सब्जेक्ट वगैरह यहां पर रखना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो रखेंगे। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? राजीव है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? राजीव। राजीव लिख दिया। अब देखिए, यहां पे हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जरूरत है और यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सिंग्स, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो सिंग्स की वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो क्या होती है? आपको पता है, जो सिंग है, सिंग का मतलब होता है गाना या गाता, ठीक है। तो सिंग का मतलब होता है गाना। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो सेंग होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे जो संग होती है ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सिंगिंग होती है वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और जो सिंग्स होती है ये होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म सिंगिंग हो गई। तो हमें कौन सी फॉर्म की जरूरत है? सेकेंड फॉर्म की। तो सिंग्स की सेकेंड फॉर्म होती है सेंग। क्या होती है? सेंग। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम यहाँ पे अ सॉन्ग लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका राइट आंसर। राजीव सेंग अ सॉन्ग। पास्ट इंडेफिनिट आपका जो टेंस है वो बन चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड वाले सेंटेंस की। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं टाइम देता हूं। सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो है वी आर लिसनिंग म्यूजिक। चलिए इस वाले सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बस बस बस, आपका जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूं ये वाला सेंटेंस। देखिए, वी आर लिसनिंग म्यूजिक, इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अप्लाई करने से पहले आपके टीचर्स ने 6 स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिखवाए होंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव वाले, मुझे पता है आपको याद होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो सेंटेंस है वो किस में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में कि डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स में है। आप यहां पे देख सकते हैं किसी प्रकार का नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स यहां पे नहीं दे रखा। नेगेटिव मतलब नॉट यहां पे नहीं दे रखा। डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, इस प्रकार का कोई भी यहां पे वर्ड्स नहीं दे रखा। मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपको जो अफर्मेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहां पे लगाना है। अफर्मेटिव का कौन सा स्ट्रक्चर होता है आप मेरे साथ जरूर बोलिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस यहां पे बीन लगता है। क्या लगता है? बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वर्ब की जरूरत पड़ेगी और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो इस वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपने पढ़ा होगा। लिसनिंग यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। म्यूजिक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इस वाले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में हम रखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है? सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें वी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वी लिख देंगे। अब देखिए हैज जो लगाते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट में लगाते हैं और हैव लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे वी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी के साथ हम हैव लगाएंगे। यदि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम हैज लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे हम हैव। उसके बाद देखिए बीन तो दोनों में लगता है, चाहे हैज हो या हैव हो। अब देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इसमें ऑलरेडी लगी हुई है लिसनिंग, तो मैं यहाँ पे लिसनिंग लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? लिसनिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? म्यूजिक। क्या है? म्यूजिक। देखिए आपका जो सेंटेंस है वो बनके तैयार हो चुका है, वो भी किस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वी हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक।
ठीक है, आपका ही सही जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कितने आपके सही जवाब निकल रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे वाले सेंटेंस की। ठीक है, एक एक कमेंट का जवाब मुझे वीडियो के अंदर जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे जो सेंटेंस पूछा गया है, माय फ्रेंड स्टे हियर एट नाइट। ठीक है, इस वाले सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। अभी हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट में, उसी में कन्वर्ट करना है। आपको यहां पे देखना पड़ेगा ये कौन सा वाला सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव है। आप यहां पे देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहां पे अफर्मेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है वो लगेगा। अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है, एक बार फिर से लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाला पार्ट इकलौता ऐसा पार्ट होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर में नहीं होती। ठीक है, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले पार्ट में होती है। अब देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट यहां पे चुनना पड़ेगा इस वाले पूरे सेंटेंस में। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो माय फ्रेंड यहां पे क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। स्टे यहां पे क्या है, यहां पे मेन वर्ब है। हियर एट नाइट यहां पे मैं पूरा अदर वर्ड्स में लिख सकता हूं, ऑब्जेक्ट यहां पर अदर वर्ड्स के स्थान पर मैं यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, डायरेक्टली हम सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माय फ्रेंड। सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, माय फ्रेंड, यहां पे सब्जेक्ट है तो माय फ्रेंड। उसके बाद देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टेज यहां पे है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। क्या है, देखो SES IES जिसमें लगा रहता है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, इसमें S लगा हुआ है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इसको हमें सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड फॉर्म इसकी होती है स्टेज की स्टेट, यहां पे ED लग जाएगा। स्टे में क्या लग जाएगा, ED लग जाएगा। बस जो अदर पार्ट है उसको यहां पे लिख देंगे हियर एट नाइट। आपका सेंटेंस बन के तैयार हो चुका है पास्ट इंडेफिनिट में, माय फ्रेंड स्टेड हियर एट नाइट। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, क्या आपका ये सही जवाब है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ सेंटेंस की ओर। हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो ये है, माय मदर इज हेल्पिंग अस। इस वाले सेंटेंस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये वाला स्ट्रक्चर आपको, ये वाला जो सेंटेंस है आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस तो अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर लग जाएगा। अफर्मेटिव वाला क्या स्ट्रक्चर रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस का मुझे बताइएगा, सब्जेक्ट वॉज, वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछना तो भूल ही गया, चलिए आपको मैं टाइम देता हूं, हालांकि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है। चलिए इस स्ट्रक्चर में ये जो पूरा सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो रखकर कंप्लीट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मुझे बनाकर दिखाइए। आपका टाइम होता है अब। बस आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए अब हम इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को चुनते हैं। देखिए माय मदर इस वाले सेंटेंस में पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और जो हेल्पिंग है यहाँ पे ये हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब, और अस यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इस वाले स्ट्रक्चर में हमें इस वाले पूरे के पूरे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रख देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, तो माई मदर यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए माई मदर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, मेरी माँ एक होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे वर भी लगा दिया होगा, वर लगाया तो गलत है, माई मदर, मदर सिंगुलर होती है इसलिए यहाँ पे वॉज लग जाएगा। ठीक है, माई मदर वॉज। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे हेल्पिंग ऑलरेडी लगी हुई है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे अस हो जाएगा। तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, माय मदर वाज हेल्पिंग अस, दिस इज राइट सेंटेंस। ठीक है, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपने सही बनाया कि गलत, और कितने टोटल आपने अभी तक सही जो क्वेश्चन है वो कर दिए, कमेंट में लिखते जरूर जाइएगा। चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ सेंटेंस की ओर। फिफ्थ सेंटेंस है द पोस्टमैन केम। इस वाले सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, ज्यादातर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस ही ले रखे हैं। आपको अफर्मेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है वो अप्लाई करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, आप ये वाला जो पूरा सेंटेंस है वो कन्वर्ट करके मुझे बताइए। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब।
बस आपका टाइम खत्म होता है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं इस वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव का होता है कि नहीं होता? आपका जो सेंटेंस है यहाँ पे अफर्मेटिव दे रखा है। यहाँ पे द पोस्टमैन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और केम यहाँ पे क्या है? वर्ब है। यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है केम। ठीक है, कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है। ठीक है, चलिए हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर हमें सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। चलिए सब्जेक्ट हम लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? द पोस्टमैन। द पोस्टमैन हमने लिख दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो केम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। केम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट इसमें लगाएंगे नहीं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे आपने हेड नहीं लगाया है। द पोस्टमैन हैड कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द पोस्टमैन हैड कम। ठीक है, ये यहाँ पे सेंटेंस बनकर तैयार हो चुका है। आपका ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दे ही नहीं रखा तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो आपका सही आंसर है द पोस्टमैन हैड कम। क्या आपका ये सही जवाब था? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब हम चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर। आप यहां पे देख सकते हैं रेशमा राइट अ लेटर, ये क्वेश्चन है। इसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादातर मैंने दे रखा। पास्ट इंडेफिनिट में स्टार्ट करिए इसको सॉल्व करना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बस रुकिए, आपका टाइम खत्म हुआ। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। स्ट्रक्चर यही वाला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं यहां पे स्ट्रक्चर लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिंपल। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करना होगा। इसमें रेशमा क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। ए यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। लेटर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। देखिए एक एक वर्ड मैंने यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया कि कौन सा वर्ड का क्या यहाँ पे रोल है। देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे रेशमा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? रेशमा। रेशमा मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर राइट्स। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। राइट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अ लेटर। अदर वर्ड्स में पूरा जाएगा अ लेटर। ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो रेशमा रोट अ लेटर। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेवेंथ नंबर के सेंटेंस की। आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा मुझे कि आपका सही जवाब कितने रहे। अनिल प्ले हॉकी। इस वाले सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर से आपको इसी में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखे हैं मैंने, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही है। चलिए देखिए इस वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए ये वाले सेंटेंस को करिए, अनिल प्लेड हॉकी। आपका टाइम क्लोज होता है। चलिए सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हमें ये वाला सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर लगाना है। कौन सा वाला? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अदर वर्ड्स। यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का यही वाला स्ट्रक्चर। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? अनिल, और प्लेड यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हॉकी यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। चलिए वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा। चलिए मुझे रखकर दिखाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? अनिल, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? अनिल। उसके बाद देखिए प्लेड, यहाँ पे प्लेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो जाएगी। प्लेड की क्या हो जाएगी? प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? प्ले। और इसमें वाई है, वाई के साथ में कॉन्सोनेंट्स आता है। आपके टीचर ने आपको बताया होगा जब मेन वर्ब की एंडिंग में वाई आए और प्लस कोई भी वोवल्स आए तो उसमें हम ऐसे ही लगाएंगे। यदि कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई आए
तब हम किसका प्रयोग करते हैं, IES का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वोवल्स प्लस वाई आता है तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, एस का ही। देखो यहाँ पे वोवल्स आया हुआ है किसमें, प्लेड में। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कहां पर, यहां पर देख सकते हैं y प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले का फिफ्थ फॉर्म, इसमें ऐसे ही लगेगा तो प्लेज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हॉकी, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हॉकी। तो आपका राइट आंसर हो गया अनिल प्लेज हॉकी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 8 की। नितिन ड्राइव अ कार, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, चलिए मैं डायरेक्टली आपको बना के दिखा देता हूं। नितिन ड्राइव अ कार, इसमें आपको कन्वर्ट करना है इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे ये रफ हो गया है, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए नितिन ड्राइव अ कार को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट ही लगाना है। तो यहाँ पे नितिन का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नितिन ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉव होती है। क्या होती है, ड्रॉव। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार। तो नितिन ड्रॉव अ कार, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, यदि आपने ये वाला आंसर इसका सोचा है तो आप राइट हैं, वरना आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मीना राइट्स अ लेटर, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको बनाना, ये थोड़ा अलग प्रकार का सेंटेंस है, मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपको स्ट्रक्चर जानना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही स्ट्रक्चर होता है। चलिए यहाँ पे मीना क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स यहाँ पे क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, मीना, क्या आ जाएगा, मीना। ठीक है, मीना के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा। आई और वी के साथ में सेल लगता है, कोई भी प्रॉपर नाउन होता है तो उसके साथ में विल लगता है। उसके बाद देखिए बी वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, हम बात प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस की कर रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऑलवेज बी लगता है। उसके बाद देखिए राइट्स का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद अ लेटर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बन गया मीना विल बी राइटिंग अ लेटर। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो टोटल बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, लास्ट वाला चलिए सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला दे रखा है आई एम टेकिंग टी। ठीक है, इसको इस वाले सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पास्ट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही होता है। चलिए मैं नीचे ही सॉल्व कर देता हूं। यहां पे ये क्या है, आई सब्जेक्ट है, एम यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और टेकिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे टी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ये वाला सेंटेंस बहुत आसान है। सबसे पहले आई आएगा, आई के साथ में क्या आ जाएगा, हेड। टेकिंग का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, उसके बाद टी की जगह पर टी आ जाएगा, आई हैड टेकन टी। यदि आपने ये वाला सेंटेंस इसका सही सोचा है जवाब, तो आप राइट हैं। अब दोस्तों 10 के 10 क्वेश्चंस के जवाब मैं आपके सामने दे चुका हूं। आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने इस वाले जितने भी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, इनके टोटल आपने कितने सही से जवाब दिए। यदि आपने 8 भी ठीक से जवाब दे दिए तो आपकी तैयारी बहुत सही है, और यदि आपने 10 में से 2 या 3 या 4 या 5 के ही जवाब दे पाए तो आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। आप बेधड़क मुझसे जो भी प्रकार के वीडियोस चाहते हैं आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप जिस भी प्रकार के कमेंट्स लिखेंगे अगला वीडियो आपकी कमेंट पर रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।